नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हैं विज्ञान के क्वेश्चन। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस पर डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में आपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना सीखा था। आज इस पर विचार करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए देखते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण पहले तो पहचानेंगे हम। उत्तल दर्पण पर परावर्तन जो होता है वो उठे हुए सिरे से होता है। कैसे? उठे हुए सिरे से। और जो दबा हुआ तल है इस पर इसकी कलई होती है, पेंट होता है। दबे हुए तल पर पेंट होता है और परावर्तन उठे हुए तल से होता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। अब इसके सामने कोई वस्तु रखी है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखी हो, एक ही स्थिति बनती है। ये आपको याद है। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु ए भी रखी है, माना हमने ये ए बी वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है। अब परावर्तन के कोई 3 नियम में से 2 नियम अप्लाई करने हैं। ठीक है, पहला नियम अप्लाई करते हैं। वस्तु से दर्पण पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हुई। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हुई, जो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है। इससे ये फोकस से आएगी और इस तरह से फोकस से आती प्रतीत होती है। ठीक है। अब दूसरी किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र की सीध में अविलंबवत आपतित होती है। तो दूसरी किरण दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती हुई और वक्रता केंद्र की सीध में जाती है और जो वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। ये वापस अपने मार्ग पर वापस लौट गई। जहां ये दोनों काटती हैं किरणें, वहां बिंदु बीज डैश आपको प्राप्त होता है। ये ए डैश, यानी ए भी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। कहां बना? ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां बना? ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, किसी वस्तु कहीं भी रखी हो, कहां बनता है? पहला तो क्या है? ध्रुव तथा एफ के बीच में कहीं भी बन सकता है, यानी इसी दूरी के बीच में कहीं भी बन सकता है। कैसा बना? वस्तु से छोटा और सीधा बनना है। कैसा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। इसलिए आभासी। तो आपको यह नियम याद हो जाना चाहिए। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में कैसा? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए और ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। अब यहां एक बार फिर कंपैरिजन कर लेंगे। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, 1 स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है,
एक ही स्थिति है, सीधा बनता है। अगर कोई प्रश्न बहुविकल्पी पूछे और उसने कहा कि सीधा आभासी बनता है, तो आपको दोनों चॉइस है, वो उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है। परंतु अगर बड़ा कहता है, बड़ा बनना है वस्तु से, तो अवतल दर्पण होगा, और छोटा कह रहा है वस्तु से, तो उत्तल दर्पण होगा। ये ध्यान रखना है। बाकी अवतल दर्पण की 5 स्थिति कैसी है? वास्तविक की है। कैसी है? वास्तविक और उल्टा, है ना। उसमें भी पहली 2 स्थिति में छोटा बनना था वस्तु से, तीसरी स्थिति में बराबर बनना था, चौथी और 5वीं स्थिति में बड़ा बनना था, और छठी जो स्थिति बताई सीधा आभासी बड़ा, ये अवतल दर्पण की स्थिति थी। पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, और इस वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में देख सकते हैं। इसका ठीक से अध्ययन करना है, एक प्रश्न बहुविकल्पी का निश्चित मिलेगा। अब दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र की अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये सूत्र एक तो आपका इसमें आएगा फोकस दूरी का, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये न्यूमेरिकल करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। यहां f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जानकारी रहनी चाहिए। अब इसमें हम चिन्हों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चिन्ह कैसे लगेंगे ध्यान रखना। हमेशा वस्तु को दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं, यानी बाईं ओर से किरण जो होती है आपतित होती है। तो किरण की दिशा में, यानी आपतित किरण की दिशा में, यानी कि दाईं ओर के चिन्ह प्लस का लिया जाता है। इसके विपरीत यानी बाईं ओर का चिन्ह माइनस का लिया जाता है। ऊपर का चिन्ह प्लस का लिया जाता है, नीचे की दूरी का चिन्ह माइनस का लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसलिए u हमेशा ऋणात्मक रहता है। कैसा रहता है? हमेशा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे दर्पण के, इसलिए u की दूरी इधर की साइड की हो जाएगी, आपकी किरण की दिशा के विपरीत, इसलिए u माइनस का रहेगा। फोकस दूरी माइनस की रहेगी, तो वो अवतल दर्पण है। क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, और पॉजिटिव रहेगी, प्लस की रहेगी, तो वो क्या है? उत्तल दर्पण, क्योंकि इस दिशा में हो गई फोकस दूरी। किसमें हो गई? इस दिशा में होगी, तो वो प्लस की रहेगी। ठीक है, v प्रतिबिंब कहां बनना है इस पर डिपेंड करेगा। तो जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण की जो 5 स्थिति, वो बाईं ओर ही बनना था, इसलिए ऋणात्मक रहेगी अवतल दर्पण में। छठी स्थिति में धनात्मक रहेगी, और इसमें आपकी जो v आई थी वो v बनना था इधर, यहां बनना है। ये दूरी जो आएगी प्रतिबिंब की दूरी, वो धनात्मक होगी उत्तल दर्पण में। इसको ठीक से अध्ययन कर लेंगे आप दूरियों के बारे में। अब एक आवर्धन वाले सूत्र का डिस्कशन करते हैं। अब दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र, तो मैंने फोकस दूरी का बता दिया, पहले एक बार फिर देख लेते हैं। फोकस दूरी का आपका था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चिन्ह मैंने बता दिया आपका। 1 नंबर का सूत्र याद रखना है, 2 नंबर पर आवर्धन का रखना है ना। दर्पण की आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर होता है I/O। I का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई। यानी परिभाषा है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपने ऊपर की दिशा में ली है प्लस की, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनना है तो माइनस की, अगर प्रतिबिंब सीधा बनना है तो वो प्लस का। इस तरह चिन्ह सहित लेना है आपको। यही जो m बराबर I/O होता है, I/O बराबर दर्पण के लिए -v/u।
आगे लेंस में बताएंगे तब प्लस बी बटे यू होता है। अभी दर्पण के लिए आपका ये किसके लिए, दर्पण के लिए है, चौतल चौतल दर्पण के लिए, यानी आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी। ये तो ये आवर्धन का आपका सूत्र याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे। तीसरा सूत्र इसमें याद करना अक्सर आता है, फोकस दूरी बराबर ए बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ठीक है, या इसे आर से प्रस्तुत कर सकते हैं, आर बटे 2। तो अगर वक्रता त्रिज्या किसी की 30 सेंटीमीटर दी है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब कभी उल्टा पूछेगा, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी है तो वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से देखना है, कभी कभी जल्दी में गलत हो जाता है, तो ये क्वेश्चन निश्चित बहुविकल्पी आता है। तो इस अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा वो आपका अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब के बनने में से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में से आ सकता है, और बाकी न्यूमेरिकल आपके इन दोनों से रिलेटेड आएंगे। 1 बटे एम बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे बी, एम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू। इस सूत्र से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे या कोई क्वेश्चन बनेगा, ये ठीक से अध्ययन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका दर्पण के उपयोग के बारे में आ जाता है, तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण के उपयोग है, आप देखते हैं कि नाई की दुकान पर तो जो हजामत बनाने के जो शीशा बनाते हैं वो कैसा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका जो आपके लैंप शेड होते हैं तो प्रकाश एक जगह एकत्रित करने के लिए तो वो कैसे बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण से बनाए जाते हैं। डॉक्टर आपके जो देखता है नाक कान दांत, अगर इसको देखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग करना है तो उत्तल दर्पण का उपयोग एक तो आपको वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है, जिससे क्या होता है पीछे आने वाले बहुत बड़े एरिया का एक छोटा चित्र को बना देता है उसमें, है ना। उत्तल दर्पण एक छोटा चित्र बना दे जिससे पता चल जाता है पीछे से क्या आ रहा है। बाकी जो सड़कों पर लैंप शेड लगे होते हैं तो उसका प्रकाश फैल सके चारों तरफ, तो वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एक उपयोग का क्वेश्चन आप और तैयार कर लेंगे, इसमें से आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। कोई आपकी डिफिकल्टी है हमसे शेयर करें, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। साइंस की तैयारी करते रहिए, जैसा मैंने बताया उतने क्वेश्चन विश्वास के साथ आप तैयार करते रहिए, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।